अरे दोस्तों, मौसम विभाग से पता चला है बहुत तेज तूफान के साथ बारिश आने वाली है। इस तूफान में हमारे घर टूटने की संभावना है। इसलिए साथियों, कुछ दिनों के लिए हम सबको पहाड़ी वाली गुफा में चलना चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। अगर हम सबको अपनी जान बचानी है तो हमें पहाड़ी वाली गुफा में जाना ही पड़ेगा। अरे लाडो बहन, तेज तूफान के साथ बारिश आने वाली है, इसलिए हम सब पहाड़ी वाली गुफा में जा रहे हैं। चलो तुम भी हमारे साथ। अरे कालू भैया, परंतु मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं यही हूँ। लाडो बहन, तुम चिंता मत करो, मैं अपने बच्चों को गुफा में छोड़ के आता हूँ। बाद में तुम्हारे अंडों को भी ले जाने में तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन जब तक कालू कौवा आता, बारिश बहुत तेज से शुरू हो गई थी। बारिश के कारण वह गुफा से नहीं निकल पा रहा था। अरे बारिश तो शुरू हो गई, परंतु कालू भैया तो अब तक नहीं आए। बारिश में पक्षियों के घोंसले टूट टूट कर पानी में गिर रहे थे। चिड़िया बेबस होकर देख रही थी। अरे ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, और जंगल में अब तो बाढ़ भी आ चुकी है। क्या होगा? मुझे नहीं लगता मैं और मेरे बच्चे अब जिंदा बचेंगे। ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं लाडो बहन और उसके बच्चे ठीक है या नहीं। मुझे वहां जाना चाहिए। और कौवा तेज बारिश में ही लाडो को देखने के लिए निकल जाता है। अरे लाडो बहन, तुम ठीक तो हो ना? इतनी तेज बारिश थी, मैं आ नहीं सका। चलो, अब मैं तुम्हारे बच्चों को भी गुफा में लेकर चलता हूँ। लेकिन उससे पहले कौवा अंडों को गुफा में लेकर जाता, चिड़िया का घोंसला टूटकर पानी में गिर जाता है और उसके अंडे बहने लगते हैं। बचाओ बचाओ कालू भैया, मेरे बच्चों को बचाओ। कालू कौवा अंडों को बहुत बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जल का इतना तेज बहाव था, वह उन्हें नहीं बचा सका। चिड़िया और कौवा बेबस होकर देख रहे थे। अंडे बहकर बहुत दूर चले जाते हैं। अब चिड़िया उदास होकर कौवे के साथ गुफा में चली जाती है। उधर इस जंगल से कहीं दूर सहारा जंगल में कुछ परियां रहती थी। अरे नंदनी, देखो पानी में किसी पक्षी का अंडा बहकर जा रहा है। हाँ, इसे उठा लो। तब मधुलिका उस अंडे को पानी में से निकाल लेती है। इस तरह चिड़िया का एक अंडा परिया उठा लेती है और एक अंडा कहीं बहकर चला जाता है। ये तो चिड़िया का अंडा है, इसमें उसका बच्चा होगा। चलो इसे अपने घर पर लेकर चलते हैं। हाँ। और दोनों परियां उस अंडे को अपने घर में रख लेती है। कुछ दिनों बाद उस अंडे में से एक चिड़िया का बच्चा निकलता है। कितना प्यारा बच्चा है ये चिड़िया का। आज से ये हमारे साथ ही रहेगा। और धीरे धीरे चिड़िया का बच्चा बड़ा होने लगता है। परी माँ, मैं अपने साथियों के साथ खेलने जा रहा हूँ। हाँ, जाओ बेटा, खेल आओ, परंतु याद रखना दूर मत जाना, नहीं तो बड़े पक्षी या कोई जीव तुम्हें खा जाएगा। ठीक है माँ। अरे गोलू, तुम्हें पता है मैं अपनी मौसी के यहाँ दूसरे जंगल में गया था। उस जंगल में पेड़ों पर बहुत अच्छे अच्छे फल आए हैं। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खिला कर लाता हूँ। नहीं, पर परी माँ ने मना किया है कहीं दूर जाने के लिए। अरे गोलू, हम जल्दी ही आ जाएंगे, परी माँ को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है चलो। और दोनों उस जंगल में चले जाते हैं। वहाँ खेलते हुए गोलू को कालू कौवा और लाडो देखते हैं। अरे लाडो, ये तो हूबहू तुम्हारे जैसा लग रहा है। अरे बेटा, तुम तो नए लग रहे हो। कहाँ से आए हो? हम तो सारा जंगल से आए हैं। वहाँ तुम किसके साथ रहते हो? मैं वहाँ अपनी परी माँ के साथ रहता हूँ। क्या तुम हमें अपनी परी माँ से मिलवाओगे? हाँ, क्यों नहीं। कालू कौवा और लाडो चिड़िया गोलू के साथ परियों से मिलने जाते हैं। माँ,
देखो आपसे मिलने कौन आया है। परी बहन, आपको प्रणाम। ये बच्चा आपको कहाँ से मिला? कुछ साल पहले जंगल में बाढ़ आ गई थी, तभी पानी में बहता हुआ हमें एक अंडा मिला। तब हमने इसका लालन पोषण किया, तब उस अंडे में से यह बच्चा निकला। तभी से हम इसका लालन पोषण कर रहे हैं। परी बहन, ये मेरा बेटा है। उस बाढ़ में मेरे अंडे बह गए थे। वैसे तो इस बच्चे पर आपका ही अधिकार है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे मुझे दे सकती हो। आपका मेरे ऊपर बहुत उपकार होगा। लाडो चिड़िया, इससे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी अमानत है। तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो। गोलू बेटा, ये तुम्हारी माँ है। तुम बचपन में इससे बिछड़ गए थे, अब तुम इनके साथ जाओ। लेकिन माँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बेटा, तुम जब भी चाहो हमसे मिलने आ सकते हो, और हम भी समय समय पर तुमसे मिलने आते रहेंगे। अब तुम अपनी माँ के साथ जाओ। तुम्हारे बगैर ये कितने कष्ट में जी होगी। अब तुम्हें इसका बहुत ध्यान रखना है, अपनी माँ की सेवा करनी है। ठीक है परी माँ, जैसी आपकी आज्ञा। धन्यवाद परी बहन, आपने मेरा बेटा मुझे लौटा दिया। अब गोलू अपनी माँ के साथ सारा वन में चला जाता है और खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।